बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ANN न्यूज़ और मैं हूं तिहामा आज़म। खबर नगर के आगाज़ पर रुख करेंगे पसरूर का, जहां मुल्क के दीगर शहरों की तरह यौम इस्तेहसाल कश्मीर के सिलसिले में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में लैब मॉडल कायद और असिस्टेंट कमिश्नर के ज़ेर एहतमाम रैली का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अलमास बेग। पसरूर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लैब मॉडल पसरूर में कश्मीरी मुसलमान बहन भाइयों से इजहार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया और कश्मीरी मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। दूसरी रैली TMA ऑफिस से लेकर कचहरी चौक तक निकाली गई। रैली में रेस्क्यू 1112 पुलिस ताजरों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर रहील बेग ने की। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जानिब से किए गए लॉकडाउन को 730 दिन मुकम्मल। 730 दिन से लॉकडाउन में कश्मीरी बहन भाइयों के अज़्म हौसले को सलाम पेश किया गया। कश्मीरी अवाम पर भारतीय बर्बरियत पर आलमी बरादरी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। शुरा रैली हम इंडिया के इस इक़दाम को और आलमी बरादरी की मुजरमाना खामोशी की मजम्मत करते हैं। रैली के शुरा ने आज़ाद कश्मीर के परचम उठा रखे थे। रैली के शुरा ने इंडिया के खिलाफ शदीद नाराबाजी भी की। कैमरा टीम के साथ अलमास बेग, ANN न्यूज़ पसरूर। और थाना गोजर खान की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज, 3 मुलजमान को गिरफ्तार करके मनशियात बरामद कर ली। SHO गोजर खान मिर्जा शकील की ज़ेर निगरानी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोश जुहेब शबीर से 1460 ग्राम चर्स, मुलजिम जुबैर हुसैन शाह से 580 ग्राम चर्स और नदीम इकबाल से 20 लीटर देसी शराब बरामद कर ली। तीनों मुलजमान के खिलाफ मनशियात एक्ट के तहत अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए। खबर शामिल करेंगे टंडवादम से, जहाँ समाजी तंजीम NPCIH की जानिब से इस्तेहसाल कश्मीर रैली निकाली गई। रैली के शुरा की जानिब से भारत के मजालिम के खिलाफ नारेबाजी की गई। मजीद जानते हैं अली थईम से। टंडवादम में यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब NPCIH की जानिब से म्यूनसिपल कमेटी टंडवादम ऑफिस से MA जना रोड तक निकाली गई। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी टंडवादम एजाज अहमद जतोई, NPCIH ज़िला सांगड़ के जनरल सेक्रेटरी मजहर चांडियों ने की। रैली में वाइस चेयरमैन नासिर कुरैशी, इमरान गौरी, दानियाल खिलजी, सादत नूर, अली डिनो, अली शाइज, अली डिनो सांद, अब्दुल्ला बेहन, समद बलोच, हमीद बलोच, तनवीर रांझानी, नरसिंह धील समेत बड़ी तादाद में मौजूद शहरियों ने शिरकत की। रैली के शुरा ने कश्मीर में मुसलमान भाइयों पर काबिज हिंदुस्तानी फौज के मुजालिम के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। असिस्टेंट कमिश्नर टंडवादम एजाज अहमद जतोई और दीगर रहनुमाओं ने कहा कि 730 दिनों से कश्मीर में कर्फ्यू का नफाज है, जो कि इंसानी हुकूक की खुल्लम खिला खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में काबिज भारतीय फौज ने हज़ारों बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद कर दिया है। कश्मीरी माओ बहनों की असमतें लूटी गई हैं। दुनिया मुकम्मल तौर पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। उन्होंने कहा कि भारत ने आर्टिकल 370 के ज़रिए कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करके बड़ा जुल्म किया है। हम इस अमल की सख्ती से मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल किया जाए। कैमरामैन अली डिनो सांत के साथ अली थईम, ब्यूरो चीफ, ANN न्यूज़ टंडवादम। रुख करेंगे आरिफ वाला का, जहां साबका दौरे हुकूमत में रेडी और फट्टा वालों के लिए कायम की जाने वाली सहारा मार्केट इंतजामिया की नाअहली के बाइस खंडरात का मंजर पेश करने लगी। दुकानदार कारोबार न होने की वजह से अपनी दुकानें छोड़ कर जाने पर मजबूर। इस वक्त वहां से हमारे साथ मौजूद हैं अली असगर ढुड्ढी। जी अली असगर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आरिफ वाला की सहारा मार्केट में, साबका दौरे हुकूमत में रेडी और फट्टा वालों के लिए कायम की जाने वाली सहारा मार्केट खुद बेसहारा हो चुकी है और वीरानी का मंजर पेश कर रही है। दुकानदार अपनी दुकानें और कारोबार ना होने की वजह से छोड़कर जा चुके हैं। हर तरफ कचरे के ढेर लगे हुए हैं। अगर बल्दिया आरिफ वाला इस तरफ तवज्जो दे तो ना सिर्फ लोगों के कारोबार बहाल हो सकते हैं, बल्कि सालाना लाखों रुपए किराया की मद में बल्दिया आरिफ वाला की आमदन में भी इजाफा हो सकता है। मेरे साथ इस वक्त चंद शहरी मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। जी,
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਹਾਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਅਗਰ ਹਕੂਮਤ ਤਵੱਜੋ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਲਦੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਦਮ ਤਵੱਜੋ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ सारा कुछ हो रही है जी। जैसा कि आपने शहरियों से सुना कि इस मार्केट की बहाली की तरफ आला अफसरान तवज्जो दें ताकि छोटे दुकानदार अपने कारोबार शुरू कर सकें। जी खबर शामिल करेंगे राजनपुर से, जहां 5 अगस्त यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम DC ऑफिस से डॉल्फिन चौक तक रैली निकाली गई। रिपोर्ट कर रहे हैं गुलाम अब्बास। राजनपुर तफसीलात के मुताबिक कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस राजनपुर से डॉल्फिन चौक तक रैली निकाली गई। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर राजनपुर अहमद नायक और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल गुलजार ने की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर राजनपुर ने रैली के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि भारत कश्मीर पर जुल्म बंद करे। कश्मीर हमारी शहरग है। हम सब कश्मीरियों के हक़ में उनकी आज़ादी तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। वो दिन दूर नहीं जब आज़ादी का परचम मकबूजा कश्मीर की धरती पर लहराया जाएगा। रैली के शुरका ने पाकिस्तानी परचम, कश्मीरी परचम और पैना फ्लैक्स उठा रखे थे। पैना फ्लैक्स पर मोदी सरकार के खिलाफ नारे भी दर्ज थे। DC ऑफिस में सैरन भी बजाया गया। रैली में उलमा कराम, वकला साहिबान, अंजुमन ताजरान, तलबा, ज़िली अफसरान, रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस और सिविल सोसाइटी की और दीगर मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। रैली के अख्ताम पर कश्मीर की आज़ादी, मुल्क की सलामती के लिए कारी महमूद अहमद कासमी ने दुआएँ कराईं। गुलाम अब्बास, ANN न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर। रुख करेंगे कोटद्दू का, जहां दायरा दीन पना टिब्बा शाह यकूब के रिहायशी सुलेमान बोहा को उसके सौतेले बाप मोहम्मद रमज़ान ने दीगर रिश्तेदारों खालिद, सज्जाद और इमरान के साथ मिलकर सख्त गर्मी के मौसम में घर के कमरे में कैद कर दिया। नौजवान सुलेमान के पाँव में बेड़ियां लगाकर चारपाई के साथ बांधा हुआ है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद उमैर अली से। जी बिल्कुल, तफसीलात के मुताबिक कोटद्दू के इलाके दायरा दीन पना में टब्बा शाह याकूब के रिहायशी सुलेमान बोहा को उसके सुतेले बाप मोहम्मद रमज़ान ने दीगर रिश्तेदारों खालिद, सज्जाद, इमरान बोहा के साथ मिलकर सख्त गर्मी के मौसम में घर के कमरे में कैद कर दिया। नौजवान सुलेमान के पाँव में बेड़ियाँ लगाकर चारपाई के साथ बांधकर एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे को बाहर से ताला लगा दिया। अहले इलाका की निशानदही पर पुलिस ने बंद कमरे से जंजीरों से जकड़े नौजवान को बाजियाब करा लिया। मुतासरा नौजवान ने मीडिया को बताया कि मेरे सुतेले बाप ने मुझे 15 दिन से कैद किया हुआ है। मेरे बीवी बच्चों को भी घर से निकाल दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने अपना हक मांगा जिसकी वजह से ये लोग मेरी जान के दुश्मन बन गए। 12 दिन से इस गर्मी में बंद कमरे में जंजीरों में जकड़े नौजवान को पुलिस ने बाजियाब कराने के बाद जंजीरों से आज़ाद कराया। मुतासरा नौजवान का कहना था कि इसे तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता रहा। कई बार जान से मारने की भी कोशिश की गई। आला हुकाम से अपील करता हूँ कि जल्द अज जल्द इस पर नोटिस ले। कैमरा टीम के हमरा उमैर अली, ANN न्यूज़, कोटद्दू। और कश्मीरी भाइयों पर भारतीय दरिंदगी के 2 साल मुकम्मल, कोई जिम्मेदार आलमी ताकतें भारतीय मजालिम बंद न करा सकीं। म्यूनसिपल कमेटी उच्च शरीफ से एहतजाजी रैली के शुरका मोदी पर बरस पड़े। तफसीलात जानते हैं शहजाद खलील की इस रिपोर्ट में। सोशल सिविल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम कश्मीरी भाइयों पर भारतीय दरिंदगी के 2 साल मुकम्मल होने पर निकाले जाने वाली एहतजाजी रैली के शुरका का खिताब करते हुए कहना था कि कश्मीर में मोदी सरकार की जारहियत और कत्ल गारत का निशाना बनने वाले कई माएँ अपने लख्त जिगर खो चुकी हैं और कोई बहनें अपने सुहाग से महरूम हो चुकी हैं। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा समेत जिम्मेदार आलमी इदारों को कश्मीर में कत्ल गारत और बर्बरियत नजर नहीं आती। शुरका रैली का मजीद कहना था, कश्मीर पर जो 2 साल से भारत का जुल्म और बर्बरियत जारी है उसके ख़िलाफ़ आज की हमारी ये रैली अक़वाम मुत्तहिदा और तमाम आलमी इदारों से अपील करती है कि वो फ़िलफ़ौर इसका एक्शन ले और कश्मीरियों के उनके हुकूक़ दिलवाए और इसके लिए इंशाअल्लाह हम आखिर तक कश्मीरियों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। पूरी पाकिस्तान की तमाम सियासी मजहबी जमातें, जमीयत उलमा इस्लाम समेत।
मकबूजा कश्मीर में जो 2 साल से मोदी सरकार ने जुल्म किया हुआ है, इसकी हम मजम्मत करते हैं। पूरी कौम पाक फौज और वजीर आजम के साथ हम खड़े हैं। आलमी ताकतों से और अक़वाम मुत्तहिदा से ये मुतालबा करते हैं कि ये मकबूजा कश्मीर जो जालिम भारतीय फौजी बैठे इनको फेल निकाला जाए और इस पर अमली कदम किया जाए। म्युनिसिपल कमेटी से शुरू होने वाली रैली अल शम्स चौक पर इख्तिताम पजीर हो गई। भारतीय मजालिम के खिलाफ रैली में हिस्सा लेने वालों में किसान इत्तेहाद, पीटीआई और दीनी जमातें शामिल थीं। रैली के शुरुआत में मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। कैमरा टीम के साथ शहजाद खलील, ANN न्यूज, बहावलपुर। रुख करेंगे शाहपुर का, जहां असिस्टेंट कमिश्नर की जेर सदारत तहसील अमन कमेटी का इजलास। मुहर्रम अल हराम के हवाले से अमन और अमान की सूरत हाल पर गौर। शहरियों की गैर जरूरी नकलो हमल और इज्तिमा पर पाबंदी होगी। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर खुर्रम मुख्तार भंग की जेर सदारत तहसील अमन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें अमन कमेटी के अरकान हाजी अता मोहम्मद भुट्टा, एडवोकेट सैयद मुलाजिम हुसैन शिराजी, कारी अब्दुल समी, मोहम्मद यूनुस जाफरी, सैयद नसरुल्लाह शाह, मुनीर अहमद नाज, डॉक्टर जफर अब्बास, मुतीउर रहमान के अलावा तीनों थानों के SHOs भी शरीक हुए। इजलास में मुहर्रम अल हराम के हवाले से तहसील में अमन और अमान के क़याम और तमाम मसालिक के मुक़द्दसात का एहतराम मलहूज़ रखने पर जोर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने SHOs को हिदायत जारी की कि जुलूसों और मजालिस के दौरान अफराद की गैर ज़रूरी इज्तिमा और नक़ल हरकत पर कड़ी नज़र रखी जाए। उन्होंने रूट्स पर वाक़ मार्केटों और दुकानों के दौरान जुलूस बंदिश पर भी जोर देते हुए कहा कि अमन कमेटी के अरकान अपना मौसर किरदार अदा करते हुए हर किस्म की शरअंगेज़ी को रोकने में इंतज़ामिया के साथ मुकम्मल ताउन करें। शहदाए पुलिस कौम के हीरो हैं, उनकी कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। मोटरवे पुलिस कंडियारों की जानिब से यौम शहदाए पुलिस अकीदत और एहतराम से मनाया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद हारून अराइन। पुलिस के शहदा कौम के हीरो हैं, इनकी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएंगी। मोटरवे पुलिस कंडियारों की जानिब से यौम शहदा पुलिस अकीदत व एहतराम से मनाया गया। तफसीलात के मुताबिक मोटरवे पुलिस सेक्टर कमांडर कासम इफ्तिखार बड़ाइच की खसूसी हदायत पर कंडियारों में भी यौम शहदा पुलिस अकीदत व एहतराम से मनाया गया। इस सिलसिले में मोटरवे पुलिस के अफसरान DSP सैयद खावर मोइन, DSP सैयद राशिद अली शाह, एडमिन अफीसर अब्दुल रशीद सातो, इंस्पेक्टर अजीम जरदारी व दीगर अफसरान कंडियारों के मुकाम पर जाकर शहीद सब इंस्पेक्टर आशिक हुसैन टावरी की फैमिली को सलाम पेश करते हुए गुलदस्ता और ताइफ पेश किए। इस मौके पर मोटरवे पुलिस के अफसरान का कहना था कि शहीद हमारा असासा हैं, वो ऐसी मशाल राह है जिसकी मदद से हमारा हर अंधेरे से बासानी निकल सकते हैं। इनके खून की खुशबू हमारे जज्बात को नया अज़म, वलवला और क़ुव्वत बख्शती रहती हैं। शहीद कभी मरता नहीं बल्कि हमेशा ज़िंदा रहता है। पुलिस शहदा फोर्स के माथे का झूमर हैं, जिन्होंने कौम और मादरे वतन की बका व सलामती की खातर अपने लहू का नजराना पेश करके कुर्बानी की लाजवाल दास्तान रकम कर दी है। मज़ीद उन्होंने कहा कि शहदा के बच्चों और लायकीन को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। इनकी कफालत और मसाइल का हर मौके पर अजाला करेंगे। आखिर में शहदा के बुलंद दर्जात और मुल्क और कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ मांगी गई। कैमरामैन मोहम्मद हसन के साथ शाहिद हारून अराइन, ANN न्यूज़, पटीदन। रुख करेंगे मेलसी का, जहां दावत इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। तालीमी इदारों में शजरकारी वक्त की अहम ज़रूरत है। साफ आबो हवा हर इंसान का बुनियादी हक है। आज का पौधा लगाया गया आने वाली नस्ल के लिए साफ माहौल दस्तयाब करेगा। ये बात डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेज मेलसी मियां नदीम मुमताज़ ने दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम शजरकारी का इफ्तिताह करते हुए शुरा से किया। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में आलूदगी का रोज़ बरोज़ इजाफा काबिल तशवीश है। इस हालात में दावत इस्लामी का इकदाम काबिल सताइश है। इरशाद मदनी ने कहा कि 12,000 पौधे लगाए जाएंगे और हमारा मकसद पौधा लगाना और दरख्त बनाना है। रुख करेंगे गोजर खान का, जहां रवात इंडस्ट्रियल स्टेट में आग भड़क उठी। 12 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। रवात इंडस्ट्रियल स्टेट की गली नंबर SS3 में फैक्ट्री में आग भड़क उठी। आग तीनों जानिब फैल गई, जिस पर रेस्क्यू फाइटर्स ने बड़ी महारत से काबू पा लिया। आग लगने की वजूहात सामने न आ सकी, ताहम आग लगने की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। रेस्क्यू तर्जमान के मुताबिक ऑपरेशन में 12 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। एक शख्स जख्मी हुआ, जिससे तिब्बी इमदाद देने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। माछीवाल यौम शहदाए पुलिस डे के मौके पर पेट्रोलिंग पुलिस पक्की मोड़ के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद आसिफ अली शाह की कब्र पर हाजिरी दी और सलामी पेश की। एडिशनल IG पेट्रोलिंग पुलिस पंजाब अकरम नईम की जानिब से फूलों की चादर भी चढ़ाई गई। रिपोर्ट कर रहे हैं सरवर सलीम भट्टी।
माछीवाल पेट्रोलिंग पुलिस पक्की मोड़ के कांस्टेबल आसफ अली शाह जो कि अपने फ़राइज़ की बजा आवरी के दौरान 2013 में डाकू से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। आज यौम शोहदा पुलिस के मौका पर पेट्रोलिंग पुलिस पक्की मोड़ के चाकोचबंद दस्ता ने एसपी पेट्रोलिंग मुल्तान हुमा नसीब की हिदायत पर डीएसपी पेट्रोलिंग बिहाड़ी अब्दुल रहीम खान की क़यादत में शहीद आसफ अली शाह की कब्र पर हाज़िरी दी, सलामी पेश की और एडिशनल आईजी जो पेट्रोलिंग पंजाब अकरम नईम ब्रोका की जानब से फूलों की चादर चढ़ाई, सईद आसफ अली शाह के भाई सईद अखलाक शाह के हमरा फातह खानी की और मिठाई पेश की। डीएसपी अब्दुल रहीम खान ने कहा कि शहीद हमारी कौम का असासा हैं और फोर्स के माथे पर झूमर हैं। इनकी खिदमात और कुर्बानी को फरामोश नहीं किया जा सकता। खुश नसीब हैं वो माएँ जो अपने बहादुरों को जन्म देती हैं। पटीदन मेडिकल के स्टूडेंट हसनैन अराई के कत्ल पर 1 घंटे बाद पुलिस की भारी नफरी अस्पताल पहुंच गई। डीएसपी नौशहर फरोज एजाज मेमन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वाक़े की इत्तला मिलते ही अस्पताल पहुंचे हैं और पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहिद हारून से। पटीदन मेडिकल स्टूडेंट्स कत्ल। पटीदन के मेन बाजार में मुसल्लह मुल्ज़मान ने दुकान पर फायरिंग कर दी। नतीजे में दुकान मालिक नौजवान जाँ बहक हो गया। मुल्ज़मान फरार हो गए। लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। पुलिस के मुताबिक मेन बाजार पटीदन स्टेशन में मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़मान ने आयरन स्टोर पर फायरिंग कर दी और फरार हो गए। फायरिंग के नतीजे में पटीदन के मुकामी मारूफ सेठ मोहम्मद बूटा अराई का नौजवान बेटा मेडिकल का स्टूडेंट हसनैन अराई शदीद ज़ख्मी हो गया। ज़ख्मी को तशवीशनाक हालत में पटीदन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ताहम वो जख्मों की ताप न लाकर जाँ बहक हो गया, जबकि शहर में खौफ व हरास फैल गया। जबकि वाक़े के खिलाफ शहर में कारोबारी मराकज़ दुकानें बंद हो गईं। पटीदन मेडिकल के स्टूडेंट्स हसनैन आराई के कत्ल पर 1 घंटे बाद पुलिस की भारी नफरी पटीदन अस्पताल पहुंच गई। डीएसपी नौशहर फरोज एजाज मेमन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वाक़े की इत्तला मिलते ही अस्पताल पहुंचे हैं और पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी है। पुलिस के लेट पहुंचने की इत्तला गलत साबित हुई तो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद हसन के साथ शाहिद हारून आराई, ANN न्यूज़ पटीदन। खबरनगर से फिलहाल कितना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ANNHD.tv और आप हमें YouTube और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ हम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।